Right. Friday सेलिब्रेट कर रहे हैं and they are giving those $5,000 $3,000 गए, and then when they are going to a local place, ठीक है, वहां पे जाके हो पानी 70 रुपए का ये चीजें चेंज होनी चाहिए बिकॉज ये मेंटालिटी चेंज हो जाए। आई थिंक थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सही हो जाएगा जब थिंकिंग सही होगी। तभी मैंने बोला कि लोगों को ना अपना वे थोड़ा चेंज करना चाहिए। जब सर्विस प्रोवाइडर और हम दोनों ही अपना थिंकिंग चेंज कर लेंगे ना थोड़ा, तो आसान हो जाएगा। फिर हमें काफी बार जो हम एडवर्स सिचुएशन जो हम एज अ ट्रिप लीडर भी देखते हैं ना ट्रिप्स पे, वो सब हमें देखने को नहीं मिलेंगी। एंड वी वोंट बी थिंकिंग कि इज ही मैड और वी तो हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा उसके बाद कि कौन पागल है, ये एनालिसिस करनी नहीं पड़ेगी। 1 2 3 निश्चिल, पता है एक चीज ये भी बहुत फायदा हुआ है कि अभी जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ ना, तो देयर वर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। या मैं क्योंकि बहुत फॉलो अप ले रहा था ट्विटर पे, यूज टू रीड दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू किसी और लीडिंग ब्रांड का या जो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में है। तो पहले हम सिर्फ कुछ ही टर्म्स पे बात करते थे, वेलनेस टूरिज्म पे हम कभी नहीं सोचते थे। एंड इंडिया में यही चीजें बहुत हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत है, कल्चरल टूरिज्म बहुत है, जो हम निग्लेक्ट करते थे, इतना सोचते नहीं थे। आई थिंक हमारे कल्चरल में किसी को भी अगर बात करेंगे, कल्चरल में सिर्फ हमारे पास एक बात आती थी, ओ गोइंग टू राजस्थान वॉचिंग दोस राजस्थानी फोक सॉन्ग, कल्चरल ट्रिप था। चौकीधानी गए थे, वाह अमेजिंग, इट वाज अ वेरी गुड कल्चरल एक्सपीरियंस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत और भी कुछ होता है कल्चर में। So even I would love to in with me अगर possible हो पाएगा, because I am not only the decision maker, but मेरा खुद मन है कि हम इन चीजों पे भी फोकस करें आने वाले दिनों में। वैरायटी जब अगर हमें अच्छी लगती है पर्सनली, या फिर एज अ ट्रैवलर भी जब वैरायटी हम चाहते हैं, तो व्हाई नॉट टू ऑफर या फिर व्हाई नॉट टू प्रोवाइड दैट डाइवर्स एक्सपीरियंस टू पीपल एज वेल। बिल्कुल सही बात है यार। सत्य वचन। मेरे को जो लगता है कि लोगों को इतना पता भी नहीं है कि यार एक्चुअली क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। लोगों को लगता है राजस्थान तो मतलब वो हो गए उस साइड पे, पहाड़ हो गए एक तरफ रेगिस्तान, थोड़ा और आगे चले जाओ तो वाइट रेगिस्तान मिल जाएगा, लद्दाख वाला। हाँ, थोड़ा वाइट रेगिस्तान मिल जाएगा। लेकिन उस हाँ। चीन में कितना बटा हुआ है, कितने अलग अलग कल्चर। अरे यार हर हर 50 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और क्या लोग यार। यार तो इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमें किसी स्टेट में ही, लाइक फॉर एग्जांपल तुम ले लो, उत्तराखंड में ले लो। उत्तराखंड में मेजर, लाइक फॉर देम देयर इज एन एंटायर उत्तराखंड, बट नो, उत्तराखंड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। 2 पार्ट्स है। गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल उत्तराखंड बिल्कुल अलग है, कुमाऊं उत्तराखंड अलग है, बिल्कुल अलग है। एंड बात करी जाती है जब पहाड़ों की भी, वहां पे तुम नोटिस करोगे वहां का पहाड़ का स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। जो हिल स्टेशन हमारे कुमाऊं में मिलते हैं ना, मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, बेंसर, ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू मसूरी, या फिर वहां पे कानाताल, हर्षिल वैली, गंगोत्री, ये सब बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। वहां पे टोपोग्राफी अलग हो जाती है। जब बात होती है कल्चर की, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वहां पे कुमाऊनी बोली जाती है। एंड सेम गोज विद इन हिमाचल, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज देयर ओन धाम। फूड की बात करूं तो मैं, हाँ, सबकी अपनी धाम है वहां पे यार। एंड देयर इज अ कंपटीशन, यू नो कि सो रिसेंटली दिस आई, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे काफी टाइम से इनवाइट करते रहते थे। जो मेरा फ्रेंड है, कलीग है, वो उसने बहुत 3 बार मुझे कंटिन्यूअसली इनवाइट करा है शादियों में। अच्छा। जो हिमाचली वेडिंग्स होती हैं, तो वो मेरा ऑफिस फ्रेंड था। एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब, बट स्टिल वो कनेक्टेड है, ही आल्सो लव्स टू ट्रैवल। सो उसके फैमिली में बहुत शादियां थी, उसने मुझे बहुत इनवाइट करा कि ओके दिस मंथ कम। अच्छा मैं कल निकल रहा हूँ, तो काफी बार शॉर्ट नोटिस पे भी आया है। तो दैट टाइम आई वाज नॉट, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता था, या फिर मैं इतना रेडी नहीं होता था जाने के लिए, मैं नहीं जा पाया, मैंने मिस करी। Then finally, last year December in 2019, I went to a local wedding in Kangra. ठीक है, सो मैंने शादी और कम्युनिटी, मतलब हम बहुत यूज करते हैं ना, दिल्ली में हमारे पास कम्युनिटी में रहते हैं हम, मुंबई में हम सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी है। लेकिन कम्युनिटी का असली मतलब ना तुम्हें वो लोग बताएंगे
when there is a person who, किसी को तुम जानते नहीं हो, you are treating कि इसके सामने हमारे कल्चर की, हमारी जो बिलीव्स हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं या फिर जो ट्रेडिशंस हैं, उसको मतलब उसके ना कुछ भी उसको गलत नहीं लगना चाहिए. सो यू डू ईच एंड एवरी पार्ट कि किसी को गलत हमारे बारे में पता ना चले. यू आर दैट मच कंसर्न्ड अबाउट योर रिचुअल्स. ठीक है. सेकंड चीज, मैं उनके लिए अननोन हूँ, किसी को नहीं जानता, मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ गया हूँ, मैं क्या लगता हूँ उनका. सही बात है. But then also they are giving that kind of respect. They are treating me every day. They call me. मंथ में मुझे काफी बार कॉल आता है. जस्ट आउट ऑफ दोज 2-3 days we spend over there during the wedding, उसके बाद मुझे अभी भी वीडियो कॉल आता है. अच्छा तू पहुंच गया था घर लॉकडाउन के बाद, जब मैं आई वाज कमिंग हियर इन दिल्ली. ओके, ऑल गुड इन दिल्ली, फैमिली सही है. दे वुड बी व्हेनेवर दे वुड बी चिलिंग ओवर देयर. ठीक है. हैविंग देयर पार्टी प्लान्स. वो फोन कर देते हैं रात को, वीडियो कॉल्स कर देते हैं. सो आई थिंक दिस इज द बॉन्ड. ये मतलब क्यों करेंगे वो किसी के लिए इतना. सो आई थिंक ये चीजें मुझे तब पता चली और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड देन वी टॉक अबाउट, अगर मैं कांगड़ा की धाम की शादी की वहाँ की जो फूड होता है उसको कंपेयर करने लग जाऊं कुल्लू से, एवरीबडी वुड बी नहीं 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 नहीं, कुल्लू का अच्छा होता है हमारे. ठीक है. सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन. मतलब जस्ट इन फ्यू किलोमीटर्स तुम देखो, जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज होती है, खाना चेंज हो जाता है. द वर्ड धाम विल रिमेन द सेम, बट फूड जो उसमें होता है वो चेंज हो जाता है. देयर समटाइम्स देयर इज राजमा, समटाइम्स देयर इज उसमें मदरा बोलते हैं वो. ठीक है. तो ये चीजें चेंज हो जाती है. काफी बार मीठे में कुछ और होता है, काफी बार कुछ होता है. तो दीज थिंग्स चेंजेस. इन चंबा इवन वेरी डिफरेंट हो जाता है. वहां पे थोड़ा और थोड़ा जम्मू और पंजाब वाला टच लगने लग जाता है. सो आई थिंक फूड, लैंग्वेज और देन कमिंग टू क्लोथ्स इवन, जो हम मोस्टली शादी पे देखते हैं. काफी लोग आजकल बड़ा ट्रेडिशन है. इवन आई लव, मेरी मोस्टली पिक्चर्स देखी होंगी वो हिमाचली टोपी पहने. हाँ. तो इवन द टोपी चेंजेस, कि मुझे पहले नहीं पता था, मेरे लिए सिर्फ 1-2 टोपी होती थी. लेटर ऑन पता चला ओके, मंडी की अपनी एक टोपी होती है, कुल्लू की. सो आई वियर, मेरी जो टोपी है वो बेसिकली कुल्लू टोपी है. ठीक है. उस पे जो पैटर्न होता है, सो दैट पैटर्न बेसिकली डिजाइन, जो उस पे डिजाइन बना होता है वो डिजाइन करता है कि ओके दे आर फ्रॉम दिस. सो देन कम्स टू लाहौल एंड स्पीति, उनकी तो बहुत ही डिफरेंट होती है. देन स्पीति में तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, थोड़ा यहाँ पे बुद्धिस्ट टच आ जाता है. एंड देन देयर इज अ वेरी अट्रैक्टिव टोपी जो हमें किन्नौर में मिलती है, दैट ग्रीन कलर वन. सो आई थिंक बहुत चीजें चेंजेस होने थे. लोगों को ट्रैवल करते हुए ना ये सब भी मैटर ये करना चाहिए. आई वुड सजेस्ट कि ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस आपका तभी कंप्लीट होता है जब इन चीजों को भी आप करो. ये नहीं कि गए वीकेंड पे, खाना वाना खाया, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चिल करा, डन, आ गए घूम फिर के, घूमा अपने मॉल रोड घूमा अपने हिडिंबा देवी, आ गए वापस. एक्चुअली तो मतलब बियॉन्ड दैट. तू शायद मेरी बात से सहमत होगा कि जब आप, कोई भी इंसान जब दिल्ली से निकलता है, फिर किसी भी स्टेट से कहीं घूमने के लिए निकलता है, उसे अपना माइंड हाँ. स्विच ऑफ मोड पे डाल देना चाहिए और करेक्ट करेक्ट. अपना दूसरा माइंड, इधर वाला माइंड स्विच ऑन कर लेना चाहिए कि उसको कुछ नहीं पता कि इस संसार में क्या होता है. वो जो देखेगा वो एक्चुअली अब जो भी वहां पे देखने जा रहा है वो नया है. करेक्ट, एग्जैक्टली. वो चीजें तो छोड़ देनी चाहिए. आई थिंक तुम वो छोड़ोगे नहीं तो तुम आगे मतलब कैसे वहां पे एक्सपीरियंस ले पाओगे ना. वो तुम फिर वो ही स्टक रहोगे, नहीं 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 यहाँ पे तो ये था, देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग. ठीक है ना. वो कंपैरिजन क्यों आता है फिर. ओके ये नहीं तो हमारे उधर तो नहीं था, ये कैसे इधर है. अरे दैट्स अ डिफरेंट यार. द लैंग्वेज चेंजेस, ज्योग्राफी चेंज हो जाती है जब, तो क्यों कुछ नहीं चेंज होएगा यार. थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में यहाँ पे ज्योग्राफी चेंज हो जाती है. यहाँ से निकलो थोड़ी देर, कुछ किलोमीटर चलो, रेगिस्तान शुरू हो जाएगा, है ना. व्हाई नॉट. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसी से एक और पॉइंट निकल के आता है कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो तू पर्टिकुलरली चेंज करना चाहेगा इंडियन टूरिज्म के बारे में या इंडियन टूरिज्म को लेके. इंडियन टूरिज्म में देखो ये तो बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी. रुशल पे बोलूं, आई वांट टू चेंज द पीपल द वे दे ट्रैवल. ठीक है. आई वांट टू चेंज, आई रियली वांट टू बिकम अ चेंज मेकर. सो ये लाइन मैं नहीं बोलूंगा. चेंज मेकर नहीं, आई थिंक पीपल, आई जस्ट वांट पीपल टू, देखो ट्रैवल में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज करना है. सिस्टम वाइज भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कुछ कि चेंज करना है. आई थिंक इफ पीपल विल बिहेव, ईच एंड एवरी पर्सन, द सर्विस प्रोवाइडर एंड जो सर्विस ले रहा है,
अगर सब प्रॉपरली बिहेव करेंगे, सब कुछ जाएंगे तो सब कुछ सही रहेगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, फॉर द पर्सन हु आर गोइंग आउट, यार तुम ट्रैवल करने निकल रहे हो, थोड़ा ये कंफर्ट जोन देखना, ये सब देखना, ये छोड़ दो. जब तक तुम इन चीजों को पकड़े रहोगे तो आई थिंक किसी के लिए भी यही है कि तुम तब तक ट्रैवल नहीं कर पाओगे. तो इंडिया में एज सच द वे आई ट्रैवल की यही चेंज करने का है कि लोग थोड़ा अडेप्ट करें, नई चीजों को देखें, समझें, एंड दे डोंट थिंक कि ओके अगर वो सेम कैफे जा रहे हैं दिल्ली में या फिर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर कर रहे हैं, फ्राइये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, फ्राइये होता है ना, हैशटैग फ्राइये सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग दोज $5,000 $3,000 गए, एंड देन व्हेन दे आर गोइंग टू अ लोकल प्लेस, ठीक है, वहां पे जाके हो पानी 70 रुपए का. ये चीजें चेंज होनी चाहिए बिकॉज ये मेंटालिटी चेंज हो जाए. आई थिंक थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सब कुछ सही हो जाएगा जब थिंकिंग सही होगी. तभी मैंने बोला कि लोगों को ना अपना वे थोड़ा चेंज करना चाहिए. जब सर्विस प्रोवाइडर और हम दोनों ही अपना थिंकिंग चेंज कर लेंगे ना थोड़ा, तो आसान हो जाएगा. फिर हमें काफी बार जो हम एडवर्स सिचुएशन जो हम एज अ ट्रिप लीडर भी देखते हैं ना ट्रिप्स पे, वो सब हमें देखने को नहीं मिलेंगी. एंड वी वोंट बी थिंकिंग कि इज ही मैड और वी. तो हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा उसके बाद कि कौन पागल है, ये एनालिसिस करनी ही नहीं पड़ेगी. हाँ तो ये वो चेंज है, ये पर्सपेक्टिव के साथ चलोगे. आई वांट टू चेंज दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ओनली. यही चेंज मैं लाऊंगा. आई थिंक इवन ये मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, मैं उनको भी ये बोलता हूँ. अर्लियर दे यूज्ड टू थिंक कि वी डोंट वांट टू ट्रैवल अपार्ट फ्रॉम बियॉन्ड, मतलब अपने फ्रेंड्स या फैमिली के बिना हमें ट्रैवल नहीं करना. इट्स अनसेफ टू ट्रैवल विद स्ट्रेंजर्स या किसी ग्रुप में ट्रैवल करना. So when I took my first trip in a group, and later on I was getting so many questions. That time I started with my travel blog, and तब लोगों को बड़े questions आए कि safe था, कैसा था, लोगों के साथ तो बात कर लिया तूने. मैंने कहा हाँ, क्या हुआ, भूत थोड़ी ना है. बात ही तो करनी है. मैंने कहा तुम आराम से बात करोगे, रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करोगे तो हर कोई करेगा प्यार से बात. जाओ आउट, लाइक कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, जाओ. सो आई वांट टू चेंज दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव जो मैंने काफी हद तक लोगों में अपने एरिया में देखा. ठीक है. और जब बात करूं रुशल चेंज की ना, चेंज एक बहुत बड़ा वर्ड है. एंड कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, जो मैं सोशल थिएटर करता था, मैं स्ट्रीट थिएटर करता था. स्ट्रीट थिएटर में वी यूज टू डील विद सोशल कॉजेस, rapes in India, crime in Delhi, thinking about like not respecting our old age parents, even not respecting sometimes your parents, or so corruption. So ये सारे social topics थे जो हमारे घर के हमें daily life में दिखते हैं या फिर daily हमें news में सुनने में आते हैं. So when you used to go and perform on the streets, हमने राहगिरी डे in CP या फिर इवन इन मेट्रो वॉक इन दिल्ली, काफी जगह हमने परफॉर्म करा अपार्ट फ्रॉम द कॉलेजेस. सो हमें किसी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि यार कि 10 लोगों ने देखा या 20 लोगों ने देखा प्ले, देखने के बाद चले गए, वो क्या इम्पैक्ट पड़ा. मैंने कहा उस 20 लोगों में मैंने देखा एक लड़का रो रहा था when we were performing on a topic related to crimes in Delhi. So Delhi rape case pe we were performing, we were doing a play, and in the last scene when the girl cries and when she talks about the empowerment, a boy started crying. तो मैंने कहा मैं यहाँ पे उन 20 लोगों को चेंज करने नहीं आया था. आई थिंक एक भी अफेक्ट हो गया, एक भी मेरे मैसेज को समझ गया, मेरे प्ले को. हम यहाँ पे गाने बजाने के साथ साथ काफी क्रिएटिव वे में एक शो कर रहे हैं, एक प्ले दिखा रहे हैं, कुर्ते पहन के निकल पड़े हैं, लाल कुर्ते पहन के. सो मैंने कहा अगर वो एक बंदा भी अफेक्ट हो गया ना, सो आई हैव डन माई जॉब. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. Same goes with in travel also. Like we talk about sustainable tourism, responsible tourism. मैंने कहा okay, if I'm on a trek, if like I'm not doing, like मैं कोशिश करता हूँ पानी वहीं से भरूं और ये सब, और ये तो like if मेरे साथ भी को ट्रैवलर भी जब ये करने लगता है तो I feel okay, my job is done. Exactly.
कूल। सो यही थिंकिंग आई थिंक लोगों की ये मेंटालिटी चेंज हो जाए ना, कुछ जैसे हम सोशल किसी भी सोशल इशू पे बात कर रहे हैं, आई थिंक ये कुछ सोशल टैबूज ही होंगे जो ट्रैवल में होंगे। अपार्ट फ्रॉम आई डोंट थिंक सो, मुझे कुछ नहीं लगता कि गवर्नमेंट के एंड से कुछ ये चीजें हैं। अच्छा, वो तो फिर जाओ तो फिर तुम गवर्नमेंट की कमियां तो वो निकाल तो ही सकता वो तो एक है ना। टॉपिक हम है फिर। अलग, हाँ अलग ही टॉपिक हो जाएगा कि तो गवर्नमेंट की क्योंकि क्यों नहीं कर पाते, नहीं 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 जी वहाँ की सरकार ऐसी है। हमें तो टोल पे सो पैसा नहीं देना, हमें तो टोल पे पैसे देने लग गए, ये देने लग गए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि आई थिंक बेटर होगा कि हम अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर ले, थिंकिंग चेंज कर लें, तो सही रहेगा वो।